बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने मुल्क की सियासत वहाँ पहुँचा दी है जहाँ अब नून लीग और इमरान खान में से किसी एक का वजूद ही बाकी रहेगा। अपना वजूद ख़तरे में देखकर हम हर हद तक जाएंगे, फिर वो चाहे जमहूरी हो या गैर जमहूरी। नाजरीन, ये ख़तरनाक स्टेटमेंट इस मुल्क के वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की है, जिन्हें लगता है कि मुस्लिम लीग नून के वजूद को इमरान खान से शदीद ख़तरा है। अगर इमरान खान रहे तो मुस्लिम लीग नून फना हो जाएगी। नून लीग अपना वजूद कायम रखने के लिए इमरान खान को ख़त्म करने का ऐलान कर रही है। आज मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने तस्लीम कर ही लिया कि इमरान खान सियासी मैदान में मुस्लिम लीग नून को नॉकआउट कर चुके हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत इमरान खान का मीनार पाकिस्तान पर हफ्ते के रोज़ होने वाला जलसा था, जिसमें सिक्योरिटी के नाम पर लाहौर के तमाम दाखिली रास्ते सील कर दिए गए थे। मीनार पाकिस्तान की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते हर तरह की ट्रैफिक के लिए पूरा दिन बंद रहे, मगर आफरीन है इस अवाम पर जो तमाम रुकावटें अबूर करके पैदल जलसागाह तक पहुंचे। एक माह रमज़ान और दूसरा आधी रात का वक्त, फिर भी इमरान खान एक और कामयाब जलसा करने में कामयाब हो गए। मरियम नवाज हुकूमत में हैं और इमरान खान अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, मगर फिर भी मरियम नवाज की दुहाइयाँ इस बात का सबूत है कि पॉपुलैरिटी और बयानिए की जंग नून लीग हार रही है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की लड़ाई में तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून से कहीं आगे दिखाई दे रही है। तो फिर नून लीग इमरान खान को सियासी महाज पर कैसे ख़त्म करेगी? राना सनाउल्लाह अपनी जमात का वजूद कायम रखने के लिए क्या करेंगे? इमरान खान को माइनस कैसे किया जाएगा? गिरफ्तारियां और नाअहलिया कब किसी को फना कर सकी हैं? तो फिर हुकूमत इमरान खान को सियासत से, इस मुल्क से माइनस कैसे करेगी? आखिर वो बेअसूली क्या होगी जिस पर चलकर द एलिमिनेटर वन एंड ओनली राना सनाउल्लाह इमरान खान को एलिमिनेट कर देंगे? ऐसा क्या होगा कि मुल्की सियासत से इमरान खान ख़त्म हो जाएंगे और मुस्लिम लीग नून का वजूद कायम रहेगा? फैसला वक्त करेगा। घोड़ा भी हाजिर है और मैदान भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और इस वक्त सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल अमजद खान न्याजी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल हैदर जमान कुरैशी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी बैरिस्टर दानियाल चौधरी PMLN से। दानियाल, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, आप खुद भी एक कानूनदान हैं, किस माशरे में ऐसा होता है कि मुल्क का जो वज़ीर दाखिला है वो डायरेक्टली अपने जो ऑपोजिशन है उसके बारे में ये बोल दे कि भाई उनके वजूद से ख़तरा महसूस हो रहा है और हम वो करेंगे कि हर हद को पार करेंगे? ऐसा कहाँ होता है? बिनीश, अगर अब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुझे थोड़ा सा टाइम देना है कि मैं पूरा जवाब दूं। जब राना साहब की मैं बार काल से ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ दो बातें होती हैं, और राना साहब की बात बड़ी क्लियर है कि या इमरान खान की सोच रह सकती है, वो रह सकते हैं, या हमारी। एक तरफ सोच है कि अगर मुझे डिस्क्वालीफाई करो तो मुल्क बंद कर दो, एक तरफ सोच है कि अगर मैं वजीर आजम नहीं हूं तो वो चाहे पंजाब में मेरी हुकूमत है, मेरी कोलिशन की, या KPK में वो ख़त्म हो जाए। मैं हमारी अना उसकी इतनी बड़ी है कि जहां अगर इमरान खान नहीं है तो मुल्क भाड़ में जाता है तो जाए, मुल्क बंद होता है तो बंद हो, सिविल नाफरमानी करनी पड़ती है तो करो, अगर बिलों को आग लगानी पड़ती है तो लगाओ, अगर ये कहना पड़े कि पाकिस्तान को बंद कर दो और जला दो तो जलाओ। एक सोच ये है, और एक सोच प्रोग्रेसिव सोच है जो बात करती है बिनिश कि अगर मैं डिस्क्वालीफाई मुझे कर दिया गया तो मैं गाड़ी में बैठ के लाहौर गए मियां नवाज शरीफ साहब और आके साथ शायद खाकान अब्बासी साहब का नाम दिया एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। जहां उनको जेल में सजा हुई, उनको कोर्ट्स ने सजा दी, वो लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब अपनी बीवी को जो डेथ बेड पे थे उनको छोड़ के, कौन सा ऐसा बाप है जो अपनी बेटी को लाके जेलों की सलाखों के पीछे बंद करने के लिए लेके आ गए? ये दो सोचें हैं। जहां हम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की बात करते हैं, जहां हमने न्यूक्लियर ट्रायल्स किए, जहां हमने रोडों का जाल बिछा दी, ये दो सोचें, जहां हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, ये दो सोचें इकट्ठी नहीं चल सकती। एक सोच को खत्म होना पड़ेगा, एक सोच को मरना पड़ेगा तो पाकिस्तान आगे चलेगा। और राना साहब ने भी यही बात की कि एक सोच आगे, और वो सोच है प्रोग्रेसिव। एक सोच और भी है पाकिस्तान में तरक्की की बात हो, एक सोच और भी है। एक सोच है कि पाकिस्तान है तो हम है बिनेश, पाकिस्तान है तो हम आगे चलेंगे, और पाकिस्तान के बगैर कोई चीज आगे चल नहीं सकती। ये सोच है हमारी जमात की,
हमारे एक लीडरान सोच की, है राना सनाउल्लाह कि साहब हो, वो अगर- मरियम साहिबा नहीं, हो नहीं, नहीं, या मियां नवाज शरीफ साहब हो। अगर आपके पास लॉजिक्स खत्म हो जाते हैं तो फिर धमकाने की सोच सामने आती है, और वही सोच जो है राना सनाउल्लाह साहब के इस बयान में नजर आई, एटलीस्ट तासुर रह गया। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूं कि भाई इमरान खान साहब जो इस टाइम पे जेर अताब हैं, आप लोगों ने इतने केसेस उनके ऊपर बनाए हुए, सेंचुरियां पूरी हो गई हैं केसेस की, ये पता नहीं कौन सी जमहूरियत है, हर केस में भी जा रहे हैं। ऊपर से आप उनका मजाक भी उड़ाते हैं जब वो कहते हैं कि जी मुझे खतरा है, मेरी जान को खतरा है। फिर ऊपर से बैठ करके राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, जो कि वजीर दाखिला हैं, वो फिर सिर्फ और सिर्फ पंजाब के सदर नहीं है। असल में मुद्दा यह है कि लड़ाई सिर्फ पीटीआई और पीएमएलएन की है, ये पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है, क्योंकि पंजाब में पीएमएलएन थ्रेटन महसूस कर रही है पाकिस्तान तरीके इंसाफ से। जी नहीं 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 विनीश, ये तो आपने इतनी छोटी सी बात करके पूरी इतनी बड़ी डिबेट को आप एक डब्बे में ले आई हैं। यहाँ बात बहुत आप बड़ी सोचों बात की है, कर लें, वो बड़ी सोच बात जिसने कीजिएगा, पाकिस्तान को आज जी। यहाँ पे ले आई है विनीश। हम उस सोच पे, यहाँ हम सोच की बात करते हैं, यहाँ फैशिस्ट सोच कि अगर मेरे पास ये चीज है तो अगर किसी और के पास हो तो उसको खत्म कर दो। इस सोच की बात करते हैं कि अगर उनकी वालदा जिस रात बंद हुई तो उनको जेल में आप उनको और तंग करो। इस सोच की बात करते हैं कि आपने जितने भी पॉलिटिकल राइवल्स हैं उनको उठा के जेल में बंद कर दो अगर मेरी जमात से नहीं है। और एक तरफ प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, इमर्जिंग पाकिस्तान, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, 2017 से बीनिश ये कहानी शुरू होगी। ये आज से नहीं शुरू हो सकती कि कोई एंकर उठाए और कहे कि परसों से शुरू करे, 2 दिन पहले से। ये कहानी शुरू होगी 2017 से, जब मियां नवाज शरीफ को इन लोगों ने घर भिजवाया एक पूरा प्रोपेगेंडा करके और पाकिस्तान से दुश्मनी की। वो सोच को मारना पड़ेगा, वो सोच को खत्म करना पड़ेगा। वो सोच जब तक खत्म नहीं होगी पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं कर सकेगा। ये कहानी महंगाई से महंगाई बद से बदतर होती रहेगी, पाकिस्तान के हालात और खराब होते जाएंगे। कि पूरा लाहौर आप कंटेनर से बंद कर दें और फिर भी आप जो है जलसा है वो रोक ना पाए, ये छोटी बात होती है। नहीं, कौन सा लाहौर बंद कर दिया? मैं 50 लोगों को जानता हूं जो गए हैं। एक ही लाहौर है दानियाल जो बंद था। वैसे आपने सिक्योरिटी पैरामीटर्स के लिए मुझे बताएं कौन सा जलसा बगैर कंटेनर्स और उसके नहीं है? आपके बंदे अगर हुकूमत चाहती कि बंदे ना जाएं तो बंदे जा सकते थे विनीश। ये तो बर्गर वाले बच्चे हैं, 300-400 बंदा तो चले जमा हो जाता। और किसने जमा होना था यार? कौन सा बंदा निकल के आ सकता है इनके साथ? इनके पास सिवाय जो इन्होंने मिलिटेंट्स और जो ये अपने केपीके से बंदे बुलाए हैं, इनके अलावा कौन जलसे में जाता या कौन होता? आपने उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की, आपने ओ यार खुदा, तो पैदल चल के गए तो गए हैं ना, रोडें खुली हुई थी, रास्ते खुले हुए थे, जगह बनाई हुई थी जो उनके लिए एक हद डिसाइड कर दी जहां गाड़ियां पार्क होंगी। उसके बाद यार मुझे बात बताएं, अगर आपने जलसों के बंद करने और सांस रोकने की बात करनी है तो खोलें जनरल मुशर्रफ वाला टाइम, देखेंगे किस तरह बंद करते थे जब मियां नवाज शरीफ साहब लैंड कर रहे थे। वो टाइम देखे कि जब आपने कंटेनर से कंटेनर्स लगा के सिक्योरिटी एहलकार से लेकर अफवाज खड़ी की हुई थी, कोई घुस ना सके। वो थे बैरिकेड्स जहां आपने कांटेदार ताड़े लगा के रास्ते बंद किए हुए थे और मुसल्लह जत्थों के साथ पुलिस खड़ी की हुई थी। वो थे बंद करने के। इनके पास तो ना पुलिस के पास आर्म्ड वेपन्स हैं ना कुछ और है। कंटेनर्स लगा के रूट्स बनाए गए और उनको फॉलो किया गया। मैं सड़कों पर थी, पूरे लाहौर में कोई कंटेनर नहीं था, लेकिन वो शहबाज शरीफ साहब भी कहीं पे घूमते रहे थे, टेल एंड पे थे कि टेल की शुरू में थे, मुझे तो ये भी नहीं पता, लेकिन वो कहीं घूम रहे थे और वो नहीं पहुंचे। और इस बात से मैं एग्री करती हूं और इस बात से मैं मुत्तफिक हूं कि जितना उस दिन नवाज शरीफ साहब मायूस हुए थे, मेरे ख्याल से शायद अपनी सियासी करियर के अंदर वो कभी इतना मायूस हों। हैदर जमान कुरैशी साहब, इससे पहले कि मैं इस डिस्कशन को आगे लेके जाऊं और अवाम में ये तासुर ना जाए कि जी मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई बात कर रही हूं, मैं आपको सुनवा देती हूँ। लेट्स लिसन टू व्हाट ही सेड और फिर उसके बाद आप इसके ऊपर कॉमेंट कीजिएगा। सुनवाइए जी राना सनाउल्लाह साहब क्या फरमा रहे हैं। जी हैदर जमान कुरैशी साहब, आई होप सो कि नाउ द क्लैरिटी इज देयर। जी हाँ, देखिए उन्होंने सियासी वजूद की बात की है और सियासी वजूद जाहिर है पॉलिटिकल एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की वो शायद बात कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि एज ए इंटीरियर मिनिस्टर उनको ऐसी बात करने से इज्तनाब इसलिए करना चाहिए कि इससे गलत सिग्नलिंग दी जाती है और ख़ास तौर पे जब एक ऐसी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है। लगता ये है कि उनकी बात करने का मकसद ये है कि जिस तरह एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर और आप हर एक्सटेंट तक जाते हैं वॉर में और हर हरबा आजमाते हैं, तो ये एक टेम्परेचर इस लेवल तक है और इस नहज तक ये लड़ाई आ गई है, फितना फसाद के नतीजे में, पोलराइजेशन के नतीजे में, इंस्टिगेट करने के नतीजे में। डायलॉग तो दूर की बात है, यहाँ तो बिल्कुल एक या तुम नहीं या हम नहीं उस नहज पर आ गए हैं। ये अफसोसनाक है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए।
और हुकूमत में बैठे हुए दोस्तों को और अपोजिशन दोनों को टेम्परेचर जो है कूल डाउन करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की आप आवाम और कंडेम करेंगे पाकिस्तान इस की बयान को? जमहूरियत इस किस्म की शामिल नहीं हो सकती। और हमें कोशिश करनी चाहिए और गवर्नमेंट इत्तेहादी के नाते हम ये कोशिश कर रहे हैं बैक चैनल्स में भी कि टेम्परेचर्स को कूल डाउन किया जाए। और यही वजह है कि एक जो बड़ों की बैठक हुई उसमें यहाँ तक तजावीज़ आई कि PTI को बैन कर दिया जाए, करारदाद लाई जाए पार्लियामान के ज़रिए, लेजिस्लेशन के ज़रिए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उन्होंने इस मौक़िफ़ से, और भी जमात थी एक जिसने इससे एग्री नहीं किया। हम पॉलिटिकल लोग हैं और हम अभी भी ये समझते हैं कि पॉलिटिकल बैटलफील्ड का मुकाबला पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड में होना चाहिए, ना कि एक वेपनाइज्ड वॉर। बट हैविंग सेड दैट, हमारे PTI के दोस्तों को उनको भी चाहिए कि वो टेम्परेचर्स को उस नहज तक ना लेकर जाएं कि कोई भी उनकी जो मुखालिफ जमात है या लोग हैं वो एक्सिस्टेंशियल थ्रेट समझें कि जनाब ये तो हमें बिल्कुल ही नीस्तो नाबूद कर देंगे। कोई नीस्तो नाबूद नहीं होता किसी के करने से। हर कोई फना फिल्ला हो जाता है अपनी करतूत और अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर। ये लॉ ऑफ नेचर भी है और यही हमने हिस्ट्री से सीखा है। बड़े बड़े फिरौन आए, बड़े बड़े ऐसे 30 मार खान आए, उनकी बड़ी बड़ी सल्तनत। हैदर भाई, आज आप बड़े मूड में हैं खबरें देने के। दो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे बताई हैं। एक तो ये कि आप लोग यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इत्तेहाद है वो टेम्परेचर्स को कूल डाउन करने की एफर्ट पुट इन कर रहा है, और जब ये करारदाद लाने का डिस्कशन में आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करना है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस मीटिंग के अंदर आवाज़ उठाई। बस एक चीज़ मुझे बता दीजिए, मुझे आगे अमजद भाई की तरफ बढ़ना है। आप टेम्परेचर्स को कूल डाउन कैसे करेंगे? हुकूमती जो आपका इत्तेहाद है PMLN, उसको तो आप संभाल लेंगे, तो इसका मतलब मैं क्या ये लूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजूद से कोई ख़तरा नहीं है, सिर्फ वो ख़तरा नून लीग को है? देखिए, अगर आप पॉलिटिक्स को मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ बना देंगे तो फिर तो आप सैनिटी अपनी या कुव्वत जो होती है सही फैसला करने की, कई बारी आपको सियासत गंवानी पड़ती है मुल्क बचाने के लिए, मईशत बचाने के लिए। और पॉलिटिक्स इज़ अ लॉन्ग गेम। ये एक पार्लियामेंट की, 2 पार्लियामेंट की गेम नहीं होती। आपको ये देखना होता है कि आपकी जो पोस्चरिंग है उससे मुल्क को और आपको कम से कम हार्म हो और आप अपनी जो है पॉलिटिकल लाइफ उसको आगे चला सकें। और PTI अगर वो मकबूल हैं जैसे वो कहते हैं और पाकिस्तान की अवाम ने अगर उनको मौका दिया तो सो बी इट। बहुत लोग आए, बड़े बड़े 30 मार खान आए। आज काफ लीग की हालत देख लें, जो मुशर्रफ के दौर में 2/3 ले रही थी 5 सूबों में जिसकी हुकूमत थी, सेनेट भी उनका था, लेकिन क्या हुआ? वो मलिया मेट हो गई, जम हो गई। एक उसका फैक्शन, दूसरा फैक्शन हमारे साथ इल्हाक में है। आप देखिए ना कि ये वोटर सियासी जमातों के पाबंद नहीं होते। ये पॉलिसी, कारकर्दगी और उस वक़्त की हाइंडसाइट है। किसी ने क्या सोचा था कि 1997 में PTI उस रूप में होगी जो 2011 में है, या शायद 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले अवाम सरापा एहतजाज थे। तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, कारकर्दगी होती है। आ गया मुझे पॉइंट, आ गया पॉइंट। मेरे साथ बने रहिए जरा। अमजद न्याजी साहब की सुनते हैं। बात मैं करना चाहूंगा, हमें एज पॉलिटिकल वर्कर्स हमें हार से खाइफ नहीं होना चाहिए और जीत पर घमंड नहीं होना चाहिए। हमेशा पॉलिटिकल स्पेस अपने एडवर्सरी को दें। अगर आप इन पावर हैं और अगर आप इन ऑपोजिशन हैं तो आप एक मैग्नानिमिटी आप भी शो करें, गेस भी शो करें। ऑल राइट, अमजद खान न्याजी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और जाहिर सी बात है जो आपके ऊपर पुलिस की तरफ से तशद्दुद हुआ जिसको हम कंडेम करते हैं, उसके बाद ये मेरा पहला शो है, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप रूबाई सेहत होंगे, आपके ज़ख्म भर चुके होंगे। हेवन सेड दैट, जब अपना वजूद ख़तरे में लगा तो हम हर हद तक जाएंगे, ये राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं। जब यही सवाल इमरान खान साहब से पूछा जाता है तो इमरान खान साहब इसका जवाब दे रहे हैं कि अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है कि हम या उनमें से किसी एक का रहना ज़रूरी होगा तो फिर वो नहीं रहेंगे, यानी कि आप भी उल्टा
PMLN को, हुकूमत को धमकी दे रहे हैं कि भाई आप नहीं रहेंगे। हम तो ऑलरेडी राना सनाउल्लाह साहब की इस बात को कंडेम कर रहे हैं कि ये अच्छा तासुर नहीं गया। आपने तो एक कदम आगे बढ़ करके इसको मजीद इसके ऊपर तायद कर दी कि ठीक है फिर ऐसे है तो ऐसे ही सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीने, सबसे पहले मैं आपका और आपके जितने भी हमारे एंकर्स थे, हमारे दोस्त थे मीडिया के, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस ब्रूटल एक्शन के ऊपर, तो एक तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि बेसिकली तो गवर्नमेंट जो है, राना सनाउल्लाह साहब का बयान है लेकिन पीछे तो गवर्नमेंट है, वो अपने असाब जो है वो उनके जवाब दे गए हैं। आज उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली है। और जो आपने कहा कि जी खान साहब ने जैसा को तैसे की बात की है तो करनी चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से आना चाहिए। क्यों? इसलिए कि हमारी खामोशी को, हमारी शराफत को, हमारे पुरअमन प्रोटेस्ट को, हमारे पुरअमन तहरीक को जिस तरीके के साथ, चाहे आपने देखा होगा कि जमान पार्क के अंदर पुलिस ने दीवारें तोड़ी, घरों के अंदर दाखिल हो गए, हमारे वर्कर्स के ऊपर जितना तशद्दुद हो रहा है, लोगों को घरों से उठा के थानों में डाला जा रहा है, हमारे लीडर्स को उठा के दहशतगर्दी के पर्चों में डाला जा रहा है। आप लोगों ने भी वैसे पुलिस को काफी मारा था। खैर अब बायगॉन्स और बायगॉन्स, अब तो जाहिर सी बात है उस हवाले से इंक्वायरी हो रही है। हमने कुछ नहीं कहा, हमारे ऊपर तो एक्शन हो रहा था। हम तो मतलब टीयर गैस, शेल, तशद्दुद ये सारे फेस कर रहे थे। तो इसका इस डिबेट में नहीं जाते नियाज़ साहब, क्योंकि ना अभी इसके ऊपर ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन हो रही है, GIT CIT बन रही हैं, चीजें सामने आ जाएंगी। मैं फिर आपसे 2 बातें करूंगी, आप उसके जवाब में 4 बातें करेंगे। तो लेट्स स्टिक टू इट। आज की जो धमकी है, जो राना सनाउल्लाह साहब की धमकी के जवाब में इमरान खान साहब ने धमकी दी है, इससे पॉलिटिकल टेम्परेचर कूल डाउन कैसे होगा, मुझे ये बताइए। आपने भी तो आखिर इसी पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करनी है ना। हम तो चाहते हैं कि डायलॉग से हमने कभी इनकार नहीं किया, इलेक्शन के ऊपर डायलॉग चाहते हैं, लेकिन अगर जब आपको दीवार से लगा दिया जाए या दीवार से लगाने की कोशिश की जाए तो हम वो क्या कहते हैं, बेड के नीचे तो नहीं छुप सकते ना। हम बिल्कुल साफ हैं कि अब कब तक हम ये जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त करेंगे, या हम कब तक इनकी धमकियां जो है जो और इनके जुल्म और ज्यादती इस फैसिस्ट गवर्नमेंट का बर्दाश्त करेंगे। हमारा भी पैमाना अब लबरेज होता जा रहा है। तो हमारी गुजारिश है कि अपने आप को अपने आपे से बाहर मत लेके आए, और इतना भी अंधेर नगरी नहीं है। हमें उम्मीद है, हम भी सियासी बात कर रहे हैं, कोई हम जाती कोई अल्लाह माफ करे हमने कोई बंदूकें नहीं तान ली, लेकिन हम सियासी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। हम अदालतें हैं, हम समझते हैं कि इंसाफ होगा, और हमें पाकिस्तान सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात अमजद खान नियाज़ी साहब, क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को, क्या आपको भी खतरा है PMLN के वजूद से? हमें क्या खतरा होना है? जो अपनी मौत खुद मर चुके हैं सियासी तौर पे, हमें उनसे क्या खतरा है? आज आप अगर इनको इतना इनका वजूद होता तो ये इलेक्शन न करा देते। इनका वजूद तो ऑलमोस्ट जो है वो वैनिश हो चुका है, और इनके जो मैं समझता हूँ मेरी पॉलिटिकल कैरियर में मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, आप ग्राउंड पे जाके देखें, वो लोग जिनका कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है, आम लोग हैं, वो जब उनसे बात करें तो वो यही कहते हैं कि ये एक फाशिस्ट गवर्नमेंट है जो जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, जो इमरान खान के साथ कर रहे हैं, पार्टी वर्कर्स के साथ कर रहे हैं। अमजद भाई, मेरा तो मुद्दा यही है ना, मेरी तो लड़ाई यही है। आज आप लोग जो है वो क्या कहते हैं कि सहने वाली पोजीशन पे हैं। आज आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। जब आप हुकूमत में थे तो आप लोग, आपकी हुकूमत के अंदर बाकी लोगों के साथ ही हुआ करता था, आपकी हुकूमत के अंदर नून लीग के साथ ही हुआ करता था, आपकी हुकूमत के अंदर पीपल्स पार्टी के साथ हुआ करता था। तो ये तो टिट फॉर टैट। मुझे तो लगता है कि जो भी रिसेंटली जो भी हुकूमत में आ रहा है ना, वो अपनी ऑपोजिशन से बदला लेने के लिए हुकूमत में आ रहा है। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक नाउ। मुझे ब्रेक के लिए जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे लेकर के बढ़ेंगे। देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के मामले को लेकर के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने तहरीरी फैसला जारी किया है। 27 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। जस्टिस याह्या आफरीदी और जस्टिस अतर मिरुल्लाह के ऑर्डर से इत्तफाक करते हैं, ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का कहना है।
अज खुद नोटिस केस की कार्रवाई खत्म की जाए, ये भी वो लिख रहे हैं। आर्टिकल 184/3 के तहत किसी मुकदमे की समाअत के लिए बेंच की तश्कील में शफाफियत होनी चाहिए। वक्त आ गया है कि चीफ जस्टिस ऑफिस का वन मैन शो का इख्तियार खत्म किया जाए। चीफ जस्टिस का वन मैन शो जमहूरी असूलों के मुनाफी है। चीफ जस्टिस का इख्तियार रेगुलेट करने की जरूरत है। वन मैन शो इर्तिकाज का बाइस बनता है। आज खुद नोटिस की समाअत के लिए पॉलिसी बनाना होगी। सुप्रीम कोर्ट एक शख्स के फैसलों पर इन्हिसार नहीं कर सकती। हाई कोर्ट ज़ेरे इल्तवा दरखास्तों पर 3 रोज में फैसला करे। पैनामा केस में पहले 5 रुकनी बेंच का फैसला 3-2 से था। अब ये जो तमाम तर सूरत हाल बन रही है अमजद नियाजी साहब, ये कहीं ना कहीं आपकी तवक्कुआत के बरक्स है। आप तो शायद ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये मैं आपको जो पढ़ के बता रही हूँ ना, यकीन जाने इसमें एक लफ्ज भी मेरा नहीं है। ये मैंने लिटरली टिकर्स पढ़ के आपको बताया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये फरमा रहे हैं, ये उनका फैसला है। तो अब आपका क्या लाहे अमल होगा? बिनेश, देखिए, अभी आपने ड्यूरिंग प्रोग्राम ही मुझसे चीजें पूछी हैं। जब तक मैं फैसला नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि हर फैसले के अंदर हर एक पार्टी या हर एक फरीक या हर एक वकील या एक लेजिस्लेटर हो या लॉ नोइंग हो, वो अपने मुताबिक तशरीह करता है जो उसको अच्छी लगती है। जब तक मैं या मेरी पार्टी जो है इसके ऊपर इसको पढ़ के इसको डिटेल में जाके फैसले के उसके बाद ही मैं इसके ऊपर कमेंट्स कर सकता हूँ। जो आपकी बातों से नजर आता है। अच्छा, फेयर इनफ। चले आ गई। मैं आपको मुश्किल जोन में नहीं लेके जाती। मुझे सिंपल आप ये बता दें कि आपको ये किसने खबर दी है, इमरान खान साहब को ये कौन खबरें दे रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट ने उनके नाम के ऊपर लाइन लगा दिया है, कांटा लगा दिया, और अब आपको कभी हुकूमत नहीं देनी उन्होंने? उनको ख्वाब आया था, वो ख्वाब आते हैं अपना। दिनेश, पहली बात तो ये है कि हर रोज जितने भी हमें मैसेजेस दिए जाते हैं, जो लोग हैं वो हमें मालूम है कि कौन है, और हमारे ऊपर जो अटैक होते हैं, हमारे क्रिटिसिज्म होते हैं, हमें कुछ चीज़ों में डराया धमकाया जाता है। तो आपको ये मैसेजेस जो है ये मुसलसल पिछले 11 माह से आ रहे हैं। लेकिन जिसको अल्लाह की ज़ात जो है वो सिलेक्ट करे और पाकिस्तान की आवाम जिसे पसंद करे, जिसको अपना लीडर माने, वही लीडर होता है। और इंशाअल्लाह ताला आवाज़ खल्क नकार खुदा है कि इस पाकिस्तान के अंदर आने वाले इलेक्शन में इमरान खान ही कामयाब होंगे। और जितने भी हीले बहाने करने वाली तो फिर होगा ना, अभी तो इलेक्शन को टाइम में पड़ गए। ये मेरा दूसरा सवाल है सर, फैसले में जो भी लिखा है इंतखाबात नहीं हो रहे हैं, अभी भी नहीं हो रहे हैं। 28 अक्टूबर को मैं आपको हतमी तौर पर कह रही हूँ, तब भी नहीं हो रहे हैं। तो अब जिस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या जिस अदलिया के ऊपर आप नजरें जमाए बैठे थे कि जी वो पहले फैसला दे दे, अब तो उनका अपना रौला पड़ गया सर। तो भाई इंतखाबात नहीं हो रहे, ऐसे में आपने क्या करना है? आपने सिर्फ एक इदारे के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही आपने नजरें जमाए रखनी है कि आप भी कुछ करेंगे? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई हुआ धुआं, कोई जलसा, कोई एहतजाज, कोई रैली, मतलब कुछ करना है? कोई लाहे अमल है तो मुझे बता दें सर। बीनेश, हमारे नजदीक सुप्रीम कोर्ट एक ही होती है, तो उसके लिए हम कोई अलग 1.5 ईंट की मस्जिद तो नहीं बना सकते। हम तो बैसियत सुप्रीम कोर्ट को एक इदारा देखते हैं। आपके बकौल के वो तकसीम हो गए हैं, या आपके बकौल उनमें दरारें पड़ गई हैं, या आपके बकौल को एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं। मैंने पहले आपको कहा, मैंने इन तीनों में से कोई लफ्ज वैसे इस्तेमाल नहीं किया अमजद नियाज़ी साहब। मैंने सिर्फ आपको फैसला पढ़ के सुनाया है, जो आपके मतलब, मैंने ऐसे कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, मुकम्मल होने देना। हाँ जी, लेकिन आप गलत बयानी तो ना करें ना। मैंने ऐसे तो कोर्ट का मामला है सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। जी बोलिए, बात सुन लेना जी। अच्छा चल, मैं जब तक फैसले के सियाक को सबाक को ना पढ़ लूं, मैं उसके पूरे मतन को ना पढ़ लूं, मैं उस वक्त तक एक गैर जिम्मेदार बयान देने की पोजीशन में
नहीं हूँ। अमजद भाई, मेरा तो मुद्दा इलेक्शन से यही है डरे ना, हुए मेरी तो लड़ाई यही है। आज आप लोग जो है वो क्या कहते हैं कि सहने वाली पोजीशन पे हैं। आज आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। जब आप हुकूमत में थे तो आप लोग, आपकी हुकूमत के अंदर बाकी लोगों के साथ ही हुआ करता था, आपकी हुकूमत के अंदर नून लीग के साथ ही हुआ करता था, आपकी हुकूमत के अंदर पीपल्स पार्टी के साथ हुआ करता था। तो ये तो टिट फॉर टैट। मुझे तो लगता है कि जो भी रिसेंटली जो भी हुकूमत में आ रहा है ना, वो अपनी ऑपोजिशन से बदला लेने के लिए हुकूमत में आ रहा है। इमरान खान साहब हुकूमत में आए, उन्होंने सोचा कि जी मैंने अपनी ऑपोजिशन से बदला लेना है। अब मुझे लग रहा है कि नून लीग का ये वतीरा बन गया है, ये शहबाज सरकार का, कि भाई अब उन्होंने आप लोगों से बदला लेना है। कल को पता नहीं जो भी हुकूमत में आए, आप दोबारा आएंगे, आप फिर बदले पे चल जाएंगे, पीपल्स पार्टी आएगी फिर बदले पे चल जाएगी। ये खत्म कहाँ होगा, ये रुकेगा कहाँ? मुझे ये बताएं कि आपके पास ऑप्शन क्या है, आप क्या करेंगे? राना सनाउल्लाह साहब ने बता दिया ना, हर हद से गुजरेंगे। आपने भी बता दिया कि फिर वो नहीं रहेंगे, क्या करेंगे आप? दिनेश, पहली बात तो ये है कि हमने कोई जाती किसी से इंतकाम नहीं लिया था। ऑलरेडी इनके केसेस नैब के अंदर थे। हमने सिर्फ इदारों को रोका नहीं था, हमने एनआरओ नहीं दिया था। अब उसको ब्लेम गेम में पड़े कि हमने कोई जाती तौर पे जाके इस सतह पे चले गए थे। अल्लाह माफ करे, हम इस सतह पे न आएंगे न आते हैं। हमने पहले भी, आज से कुछ दिन पहले भी इमरान खान ने बड़ी खुली बातें की और जिसका मतलब इन्होंने कुछ और लिया। हम आज भी हमने कहा है कि सिवाय करप्शन केसेस के अलावा, एनआरओ देने के अलावा, हम पार्लियामेंट की हमने कहा कि हम पार्लियामेंट के अंदर डायलॉग करेंगे, हम रिफॉर्म्स के ऊपर बात करेंगे। हमने कोई पीछे हटने की बात नहीं। हाँ, हम एक पाकिस्तानी कौम का पैसा जिन्होंने खाया है उस पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये गरीब दिहाड़ीदार का पैसा है, ये मजदूर का पैसा है, ये हारी का पैसा है, ये किसान का पैसा है, ये मेरे पाकिस्तान की गरीब अवाम का पैसा है। हम इस पे कभी बात न करेंगे, न इस पे बात अच्छा, हो एक सकती मिनट, है। इससे पहले कि मैं नून लीग को यहाँ पे शामिल करूँ, एक मिनट, पीपल्स पार्टी है, इन्हीं से पूछ लेती हूँ। ठीक है अमजद भाई, एक मिनट। अभी बड़ी मैच्योर गुफ्तगू की हैदर ज़मान कुरैशी साहब ने कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहाद के अंदर एक मैच्योर रोल अदा करना चाह रही है, कर रही है। जैसे ये कह रहे हैं, आई एम श्योर ये कह रहे हैं तो ये ठीक ही कह रहे होंगे कि टेम्परेचर्स को कूल डाउन करना चाह रही है। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, किसी ने राब्ता किया है हुकूमत के साथ? या अभी अमजद नियाज़ी साहब तो कह रहे हैं कि बैठने के लिए तैयार हैं, डायलॉग के लिए तैयार है, तो आप इंगेज करें ना। इधर नेशनल टीवी के ऊपर ही इनको दावत दे दीजिए। देखिए, इनके जो सीनियर जो लोग हैं उनसे यकीनन हुकूमत के जो लोग हैं उनको यही मशवरा दिया गया है कि आप उनसे इंगेज करें। और हुकूमत ने कहीं पे भी ऐसा इक़दाम नहीं उठाया विजिबली, और इलेक्शन कमीशन को जो फैक्ट्स थे, चाहे वो सेंसस से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, अपने तहफ़्फ़ुज़ात बता दिए कि और जो वजूहात हैं और जो इलेक्शंस के हवाले से हैं। ये कहते हैं कि जी इलेक्शंस की आप डेट दे दें। इलेक्शन की डेट तो अब मौजूद है, इलेक्शन कमीशन ने दे दी, और उसको अगर ये तस्लीम नहीं करते तो ये सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, और चले भी गए हैं, पटिशन भी कर दी गई है। लेकिन उसके अलावा वी आर ओपन फॉर ऑल इश्यूज, पर्टिकुलरली डेमोक्रेसी, पर्टिकुलरली इलेक्टोरल अगर रिफॉर्म्स हैं। इस्तीफे इनके वैसे ही स्टे हो गए हैं, बाई इलेक्शंस हो नहीं रहे। कौमी असम्बली में अगर इनके पास इंटरिम ऑर्डर है तो आज ना कल हो सकता है इनको इजाज़त दे दी जाए बैठने की, और ये वहाँ पे भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं। और देखिए, जब नीयत होती है बातचीत करने की, डायलॉग करने की, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, और कोई दूर की नहीं, रीसेंट पास से मुझे बताएं, जब इन्होंने इमरान खान के मामले के ऊपर लाहौर की इंतज़ामिया से गुफ्तगू करनी थी और हुकूमत के नुमाइंदे भी थे, इंतज़ामिया थी, तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय हो नहीं गए थे। एक मीटिंग में ही तय हो गए थे कि इस्लामाबाद कैसे जाना है, पेशी पे कैसे जाना है, किस तरह तरीक़ाकार होना है। तो जहाँ बातचीत दोनों तरफ विल हो तो रास्ता निकल ही आता है। एट द एंड ऑफ द डे ये बंदूकें निकालने, ये भी तो जज्बाती पार्टी है ना। अब नियाज़ी साहब अपनी जमात को बहुत बेहतर जानते हैं, और वो कहते हैं हम जवाब नहीं देंगे। अब आपने जो गाली गलोच ब्रिगेड का कल्चर तो आपने इंट्रोड्यूस किया सोशल मीडिया के जरिए। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत अच्छा जानती है। एटलीस्ट इमरान खान साहब को तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा जानती है। आसिफ अली जरदारी साहब भी कुछ इनर सीक्रेट्स जानते हैं इमरान खान साहब के बारे में कि उनको छिपकलियों से डर लगता है। तो क्या हो गया, जब इतनी अंदर तक की बात आपको पता है
तो हैंडल क्यों नहीं हो पा रही है सिचुएशन? इतना ज्यादा टेम्परेचर हाई क्यों है? मतलब इतने ज्यादा मुश्किल हालात में भी तमाम रास्ते बंद थे, तमाम जगह पर कंटेनर्स लगाए हुए थे, लेकिन इसके बावजूद बड़ा जलसा था, छोटा जलसा था, मैं उस जलसे की डिबेट में नहीं जा रही हूँ, मगर जलसा जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए नीड ऑफ द आवर था, वो जलसा हुआ। इमरान खान साहब ने वहां पर डट कर अपने 10 निकाती एजेंडा बताया, अपने आगे का लाहे अमल बताया, बल्कि यहां तक उन्होंने कह दिया कि भाई ठीक है जी, मुझे एस्टैब्लिशमेंट आगे नहीं आने दे रही है, मुझे जो है हुकूमत नहीं मिलेगी, तो मुझे ये बताइए कि इनके पास और प्लान क्या है, मुल्क चलेगा कैसे? तो आगे प्लान क्या है, मुल्क चलेगा कैसे? सर बीनेश, पहली बात यह है कि छिपकलियों से डरने वाला अब कंटेनर के अंदर रह गया और सारी नेशनल उनकी जो लीडरशिप थी पार्टी की वो बाहर थी और वो अकेले अंदर बैठे थे। और क्या वो एक बहादुर निडर इंसान होता था और वो एक कंटेनर में रह गया है। लीडर्स जो होते हैं वो फेस करते हैं। लीडर्स मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भी थी, उन पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई, लेकिन फिर भी वो मुकाबला करती गई और राय हक में शहीद हुई, डेमोक्रेसी के लिए शहीद हुई। तो ऐसी बात नहीं है, जो जिंदगी लिखी है अल्लाह ने इमरान खान को वजीराबाद में बचा लिया, तो अगर उनकी लाइफ है तो वो बच सकती है, लेकिन वो एक फियर फैक्टर में मुब्तला हो गए हैं और अपने सपोर्टर्स को और फॉलोअर्स को भी हर वक्त यही मुझे मार देंगे, मुझे अरेस्ट करके, ये कोई इनको मारने में इंटरेस्टेड नहीं है, अरेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। नोबडी वांट्स टू मेक। अच्छा हैदर भाई, आप इसको रद्द कर सकते हैं, लेकिन मुझे वैसे हैरत हो रही है, मुझे हैरत हो रही है कि इन कंसर्न्स को आप अगर रद्द कर रहे हैं, मुझे इसलिए हैरत हो रही है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा है, उनका ताल्लुक आप ही की जमात से था और वो इतना बड़ा लॉस है, इतना बड़ा लॉस है कि हम आज तक उससे उभर नहीं पाए हैं। मेरे ख्याल से शायद कभी भी उभर नहीं पाएंगे। तो अगर किसी को थ्रेट्स फील हैं, हो रहे हैं, और अगर किसी को ये लग रहा है कि उसकी जान को खतरा है और अगर वो उसके लिए प्रिकॉशन ले रहे हैं, तो इसमें ये क्या बात हुई कि जी उनको किसी से कोई, अगर आपके पास कोई हतमी रिपोर्ट है तो फिर वो एक अलग बात है, लेकिन कल को खुदा ना खास्ता अगर कुछ हब्बी नब्बी हो गई तो फिर तो मलबा इस हुकूमत पर आएगा। देखिए, तो इस हुकूमत ने भी तो फिर सिक्योरिटी प्रिकॉशन लेने हैं। ये आप अगर मुझे बात मुकम्मल करने दें, जी कर ले, इमरान खान कंटेनर में खड़े होके और सिक्योरिटी प्रिकॉशन ले सकते हैं, तो क्या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि जब कोई वाकया होने आपने कहना हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है, तो जब आप किसी शख्स पे जिम्मेवारी डालते हैं तो देन ही हैज द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक ऑल प्रिकॉशंस। अगर उन्होंने कंटेनर्स लगाए हैं तो क्या आपको ये मालूम नहीं है कि दहशतगर्द आके लाहौर को भी हिट कर रहे हैं? पेशावर हार्ट ऑफ द जो है पुलिस सेंटर हिट हुआ है। तो अगर उन्होंने कंटेनर लगाए तो जरूर ये इसका ये लॉजिक है कि लोगों को रोकने के लिए लड़का है। इसका सिर्फ एक लॉजिक दूंगी हैदर भाई आपको कि आपने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत के अंदर सिंध से आप शुरू हुए थे लॉन्ग मार्च करना और इस्लामाबाद तक आपने लॉन्ग मार्च किया था और इतना पुरअमन था, आपके लिए कहीं कंटेनर नहीं लगाए गए, आप लोग को कहीं नहीं रोका गया। इस चीज़ का सिर्फ मैं यही लॉजिक दूंगी कि आपको एटलीस्ट इस चीज़ को दिमाग में रखना चाहिए कि इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत के अंदर इस लॉन्ग मार्च के रास्ते में कोई रुकावटें और रोड़े नहीं अटकाए थे। दैट्स इट। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन को रिज्यूम करते हैं। विल बी बैक शॉर्टली। ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। दानियाल, पहले आप लोग फौजी एस्टैब्लिशमेंट की बात करते थे। मरियम नवाज साहिबा को मैं मुझे बताएं क्या बातें कर रही हैं? मैं मुशर्रफ के टाइम के एतबार की बात कर रहा हूं, जब मियां नवाज शरीफ साहब तब जला वतन थे और वापस आए, तो आपने उसको बंद करते हैं, कंटेनर्स को बंद करना, उसको कहते हैं कि बंद करना और चौक कर देना। मरियम नवाज ने अपने एक इंटरव्यू में बयान दिया है कि मुझे मलाल है कि शहबाज शरीफ साहब नहीं पहुंच पाए। आप कंटिन्यू, आप जवाब दें। मैं बात कर रहा हूं मुशर्रफ के एतबार की, जब कंटेनरों से बंद किया था, जब रास्ते, ये पूरा लाहौर खुला हुआ है, आपने कंटेनर्स लगा के, क्योंकि आपको उनकी सोच नहीं पता कि जलाओ गिराओ, मुल्क को बंद करो, आग लगाओ, बिल्डिंगों को नुकसान बचाओ। ये आज आइन की बात करते हैं। बिनिश, कौन से आइन की? जो लाहौर की नहर से निकाली थी उस दिन, या उस आइन की जो पीटीवी में घुस के इन्होंने स्टेट टेलीविजन को जब उन्होंने कैप्चर कर लिया था? दुश्मन जब आपके मुल्क में हमला करता है तो सबसे पहले स्टेट टेलीविजन को बंद करता है, इन्होंने वो काम किया। या उस आइन की बात कर रही है जिसके सामने कोर्टों के सामने कपड़े लटकाते रहे और ये बात करते रहे आइन के। इनका जब दिल करता है तो ये आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, और जब दिल करता है तो उसकी लाहौर की नहर में फेंक देते हैं उसको, और फिर इनको अगले दिन कुछ आगे निकालना पड़ता है। मैं तो आज भी कहता हूं कि पंजाब गवर्नमेंट की ये नाकामी है इन टर्म सेटअप की,
क्यों नहीं इसको अरेस्ट कर सकते? इतने पर्चे हुए हुए आपने हमजा साहब को, उन लोगों को छोटी छोटी चीजों के ऊपर आपने 2-2 साल उठाई रखा। आज नैब के कानून से सबसे ज्यादा फायदा कौन उठा रहा है? इमरान खान। इसको उठाएं। जिस तरह ये धमकियां देते रहे हैं, जिस तरह ये जजेस को धमकियां देते रहे हैं, जिस तरह ये जलाओ घेराव करते रहे हैं, जिस तरह अपनी अफवाज की गाड़ियां चीजें उनके खिलाफ करें, दे शुड बी बिहाइंड द बार्स। और पंजाब गवर्नमेंट को थोड़ी सी हिम्मत दिखा के उनको उठा के बंद करना चाहिए। दानियल, आपका तो एग्रेशन बता रहा है, आपका एग्रेशन बता रहा है, मामलात आपके हाथ से निकल गए हैं। आपकी शहबाज सरकार तो ठंडी ठार सरकार है। आपने इस दफा इलेक्शन जीता है। शहबाज साहब जीते या ना जीते, नहीं मेरा बीबी ऐसी बात कोई नहीं है। इंशाल्लाह दो तही मेजॉरिटी के साथ आएंगे और इंशाल्लाह लोगों को पता है कि आज पाकिस्तान की जो तबाही निकाली है वो उन्होंने निकाली है। जो आज हाल किया है इन्होंने किया है, इनके झूठ ने। और अगर ना किया उतना बिनिश तो आज अमेरिकी एजेंट्स इनके लिए बयान ना दे रहे होते। आज जो इंडिया के एजेंट्स हैं वो बयान ना दे रहे होते। इन्होंने तो वो कर दिखाया जो आज तक इंडिया अरबों रुपया लगा के नहीं कर सका। एक स्टेटमेंट पे आपकी इंटरनेशनल एयरलाइंस को एक बस बना दिया इन्होंने। एक स्टेटमेंट पे आपने अपने पूरे 60 अरब डॉलर का सीपैक रोक दिया। आपने एक स्टेटमेंट पे रात के 8 बजे इंडियन के टॉक शोज में उनकी बातें नहीं, इमरान खान की स्टेटमेंट और स्पीचेस चल रही होती है, जिस तरह वो बांग्लादेश को डिस्करेज बात करता है, जिस तरह अपनी अफवाज की बात करता है, जिस तरह अपनी और चीजों की बात करता है। उनके पास हथकंडे खत्म हो गए थे। हकीम राना सनाउल्लाह फ्लॉप कर गए थे इमरान खान साहब की इस मकबूलियत के सामने। आप उनको थोड़े टिप्स दे देते। मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि पहले फौजी एस्टैब्लिशमेंट थी, अब मसला अदलिया की एस्टैब्लिशमेंट का है। मुझे बताइए अदलिया की एस्टैब्लिशमेंट कौन सी होती है और आप सियासी मैदान में खुद क्यों नहीं लड़ रहे हैं? सहूलतकार क्यों देख रहे हैं आप? नहीं, हम क्यों? एक सेकंड बिनिश, कौन से सहूलतकार? मुझे बात बताएं कि वो टाइम भूल गए जहां कोर्ट्स कहते थे कि 2 घंटे में पहुंचे मियां नवाज शरीफ और मैंने सजा देनी है। हम 4-4 घंटे पहले आगे हाथ बैठ जाते थे उधर कि हमें सजाएं मिलनी है। हमें पता नहीं है, हमने रूल ऑफ लॉ के आगे सबमिट किया, इन सजाएं लेने के बाद भी सबमिट किया और आज भी सबमिट करते हैं। ये कौन सा रूल ऑफ लॉ हो गया इमरान खान कि जत्था लेके आया और जो मर्जी जिसको ब्लैकमेल करे? और आपके जो पुराने डिसीजंस हैं कि आपके जहां फुल कोर्ट, जहां कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खत्म करने हैं, आप सोमो मोटो एक्शंस लेके और ये करके आप एक नए आप क्राइसिस में डाल देते हैं। इलेक्शन कमीशन हो या कोई और इदारा हो, सुप्रीम कोर्ट का काम है फ्री एंड फेयर जो है जस्टिस को प्रोवाइड करना, लॉज जो है इंप्लीमेंट होना। तो जब फुल कोर्ट की हमने इस्तदा की तो उसमें क्या गलत बात थी? हमने क्या गलत बात थी इसमें जब हमने कहा कि भाई के फुल कोर्ट हो जहां आपके जो ये पूरा एक अभाम बना हुआ ये क्लियर हो जाए वंस फॉर ऑल। एक जजमेंट से एक और बड़ा अभाम हो गया। उससे पहले ये अभाम शुरू कब से हुए? ये अभाम तब शुरू हुए जब आर्टिकल अपनी तशरीह हुई, आर्टिकल 218 की, 224 की अपनी तशरीह हुई। आपने जब उठा के एक सिटिंग गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट को घर भेज दिया अपनी मर्जी की तशरीह के ऊपर और वहां से ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस शुरू हुआ है। अगर उस दिन ये ना किया जाता तो आज ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पाकिस्तान में ना होता और आपका मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा होता। इसमें हर स्टेक होल्डर का रोल है जिसने उस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज के लिए इतना ही। आपसे इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात करेंगे। तीनों मेहमानों का शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।